कैसे तोड़ा? दीवार मत लगा कोई भी। अब देखो हमने उदाहरण से समझनी सारी चीज। जैसे 5, 10, 15, 20, 60 का एलसीएम। भाई तुम कहां निकालेंगे कि भाई इन संख्याओं का गुणनखंड लिखेंगे। गुणनखंड लिखने के पश्चात में जो सारी संख्याओं में जो मैक्सिमम घात होगी उसको लिखेंगे गुणा में। मैक्सिमम घात होगी वही लिखेंगे गुणा में। जबकि हमने ऐसा अब करना है, हमने कहा करना, हम सबसे पहले लिखा बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या कहा है? 60। अब यह हम देखो 60 5 को भाग जावे 60 में, जावे 12 बार, खत्म। 10 को जावे खत्म, 15 को जावे जावे खत्म, 20 को जावे जावे खत्म। तो हमारा उत्तर कहाँ होगा? 60। बैठ समझ में? अब ऐसे ही तुम अगली संख्या देखो। सपोज तार पे आ गई 5, 10, 15, 20, 30, 40। अब या को एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या कहाँ हमारी? 40। तो 40 लिख लियो। ठीक। 5 को जावे खत्म, 10 को जावे जावे, 15 को जावे ना जावे। जा संख्या को ना जावे वह को कहा करना है? 2 टुकड़ा में विभाजन। 5 तिया 15, 5 तिया 15। 5 को जावे नहीं में तो 5 खत्म, का बच को 3। 3 को हम कर देंगे गुणा। 20 को जावे जावे, 30 को जावे ना जावे, फिर 30 को डिवाइडेशन करेंगे। 10 गुणा 3, 10 तिया 30। अब 10 को जा रहा हूं ना, 10 खत्म, कहा बच को 3। तो 3 को कर देंगे गुणा। फिर अब इनको कर देंगे गुणा। 6 6 चौको 24, 240। ना बैठी समझ में? ना बैठी? जिनका ना बैठी वो बताओ। बहुत सरल तरीका है। आज ही ना आजा, आजा। ना बैठी समझ में? बैठे ना बैठी? बैठी भाई। देखो 18 व 42 दो संख्या है। 18 और 42 दो संख्या है और इनको कहा निकालना हो मैंने? एलसीएम। फिर एक तो तरीका ई है, जैसे 18 है, ई है 18। 18 को कहा करेंगे हम गुणनखंड कर लिए। 2 को भाग देंगे पहले सब छोटी संख्या को 9 बार, फिर 3 को देंगे हमें 3 बार, फिर 3 को देंगे 1 बार। तो 18 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3। या फिर ऐसे लिख सकें 2 गुणा 3 की घात कितनी हो रही है? 1 और 1 2। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या रहेगी? 42। अब 42 को करेंगे ऐसे 2, 21, 3, 7 7। कितनी बार? 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है। अब यहां ध्यान दो, यहां में मतलब 2 की मैक्सिमम घात कितनी है? 2 की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है? ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है भाई? 1 घात यहाँ पे, 1 घात यहाँ पे। 2 की घात कितनी है? 1। ठीक। ऐसे ही 3 की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है? 3 की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है भाई? इस पे 1 है और इस पे कितनी है? 2। तो ज्यादा से ज्यादा घात वाला लेंगे 2। ठीक। अब हमारे पास क्या बची संख्या? 7। 7 पे कितनी है? 1। 1 की घात है तो इनका क्या कर देंगे? गुणा। एलसीएम ज्ञात करने के लिए इनके क्या कर देंगे? गुणा। 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 7। ये हमारा क्या होगा? एलसीएम। ये एलसीएम हो गया, गुणा करना है। 17 64 43 को 18 49 44 को बताओ 19 36 45 को 2025 46 21 16
47 क्या 47 को 2209 2209। अब बताइए यहाँ में कमी कहाँ आ गई, कितना बड़ा बड़ा गुणनखंड है ये, मतलब कितने बड़ा वर्ग है, कैसे याद हो रहा हमारे बिगर कॉपी के पेन के याद हो रहा ना, हो रहा कि ना हो रहा? तो फिर हमें जरूरत कहाँ पड़ी, तुम करना में कहाँ दिक्कत आ गई, बताओ ना, बताओ 56 को कितनी ज्यादा 50 छह 36 25 में कितनी ज्यादा है, 6 ज्यादा जोड़ देंगे 31 36 57 को बता दीजिए सड़क देन सी 32 49 58 को बताओ 33 64 59 को 35 81 पता कितनी जल्दी जल्दी हो रही है। 60 को अरे 60 को जीरो ही आएंगी, चेचंगा 36 3600 कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, कितना जल्दी जल्दी हो रहा है ना। तो कितने दिन हो, 4-5 दिन से पढ़ा रहा है चीज है, अब बैठिए समझ में समझ गए। अब कितनी जबरदस्त कितना जल्दी तरीका से कैलकुलेशन आ गई हमारी है ना, गुणनखंड करना हमने कितना जल्दी जल्दी वो कर लिया, वर्ग करना हमने कितने जबरदस्त कर दिया। वर्ग करना को यासु आसान तरीकों और कोई ना है, या तो तुम वर्ग करेंगे तो गुणा करके करेंगे, या फिर हमारी यह शॉर्ट ट्रिक को प्रयोग करके हम तम गुणनखंड व गुणा कर वर्ग निकालेंगे। बैठिए समझ में। हाँ कहाँ पे 34 या को 59 को 9 में 81 कितने ज्यादा है 9 25 और 9 34 कसम बताए 35 81 तो गलत 34 81 हाँ 93 को वर्ग बता जल्दी से लगान लगे हिसाब सवाल लिखो ने हिसाब लगान लग गई 100 से कितने कम है 7 पहले हमें 7 घटा ले 93 में 7 जाएंगे तो 86 93 में 7 जाएंगे तो 86 अब कितने कम है 7 वह को वर्ग लिख दे 7 को वर्ग कितने है 49 कहाँ जरूरत पड़ रही है बैठ के समझ में। अगर ध्यान से पढ़ेगी लाली याद रहेगी सब चीज, और अगर ध्यान से ना पढ़ेगी तो याद ना रहेगी, और पढ़ेगी तो ही बढ़ेगी। बैठ जा। और कोई ऐसी है जाके ना बाहर हो फिर बैठ रहा समझ लाली खड़ी हो तो खड़ी हो जल्दी बताइए 109 को वर्ग जल्दी बताइए 109 को वर्ग कितने ज्यादा 100 9 ज्यादा है 9 हम जोड़ेंगे ना 109 है कितने ज्यादा है 9 ज्यादा है तो 9 को वर्ग 9 में 81। अब बैठ गई समझ में। एक और बता बैठ गई तो 107 को बता 100 से 7 ज्यादा तो क्या लिखूंगा 7 ज्यादा 7 जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे कितनी आएगी 114 और 7 ज्यादा 7 को वर्ग 7 7 49 बैटरी समझ में। अब बैठ अब मैं बताऊं दी तुम एक बार और बता दूंगा देखो बैठ जा। यदि 50 है हमारा आधार कहा है 50 है 50 तो ज्यादा 50 से ज्यादा 51 52 53 ऐसे डॉट डॉट 60 तक ले लियो ठीक है, और इसको कम करके कितने तक ले लियो 40 तक ठीक। या समझो तो यहां में हम वर्ग कैसे निकालें वर्ग निकाल लो कैसे। यदि 50 कम है 50 कम है 50 जितने कम रहे हिंदी में लिख लीजिए तुम एक कॉपी में लिख लीजिएगा 50 से कम
संख्या का वर्ग ज्ञात करना। ज्ञात करना। अब यहां में लिखो संख्या 50 से जितना कम है, जितना कम है उसको उसको 25 से घटाते हैं, उसको 25 से घटाते हैं और जितना कम है, जितना कम है उसका वर्ग लिखते हैं, उसका वर्ग लिखते हैं। जितना कम है उसका वर्ग लिखते हैं। जैसे जैसे 42 का वर्ग, जैसे 42 का वर्ग 150 से कितना कम है? 50 माइनस 42 कितना कम है? 8। 8 कम है ना? 50 से कितना कम है? 8। तो 8 को किस में से घटाएंगे? 25 माइनस 8 बराबर कितना आएगा हमारा? 17। ठीक, कितना कम है? 8। जितना कम है इसका क्या करेंगे? इसका क्या कर देंगे? वर्ग। जितना कम है उसका क्या कर देंगे? वर्ग। कितना आएगा? 64। अब इन दोनों संख्याओं को लिख देंगे 17 64। अब बैठिए समझ में। अब बहुत अच्छा आसान और मतलब अब हो गई लंबो, मतलब याद करना के खातिर हमने इन लंबो बताना पड़ रहा है। हिंदी तो पढ़ते जानो है, उसका क्या लिखते हैं? वर्ग। जैसे 53 का वर्ग, ये कितने ज्यादा? 50 से 3 ज्यादा है ना? 3 ज्यादा है ना? कितनी ज्यादा है? 3। ठीक, तो इसको किससे जोड़ते हैं? 25 में। 25 में जोड़ेंगे ना, कितना आएगा? 28। अब जितनी ज्यादा है उसका क्या करेंगे? वर्ग। कितनी ज्यादा है? 3। तो 3 का वर्ग लिखेंगे 09। तो अपना क्या हो जाएगा पूरा कंप्लीट? 2809। ये आंसर हो गया। अब कमी कोई प्रॉब्लम? वर्ग में कोई प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम ना है ना? तू पढ़ाई कर कर कर, ये तो काटूंगा दिन। तू मत सोच के है ना कुछ। ठीक है, लिख लिया ना? हाँ भाई पढ़ो। या बताइए पूर्ण वर्ग संख्या है ना है? पूर्ण वर्ग संख्या है या ना है? कैसे जानकारी करें? यदि है तो काय की है?
कैसे? कहीं पहाड़ो। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कहाँ बताई? हाँ भाई तू बता। हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कहाँ बताई? कोई पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान बताएगा? हाँ भाई हटो। हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान याद है? हाँ भाई हटो। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान बता। हम्म, 13 कहाँ है? 13 की बार गई। हाँ 13। हाँ, कुछ तो याद है, कुछ तो याद है। अब पूरा तरीका से कौन बताएगा? और तू बता पूरा तरीका से। 3 होगा, 10 होगा, 13, 13 और 1 4। इन संख्या ने जोड़ेगा, बोल रहा हूं ना। ये अंकीय योग यानी डिजिटल समय जो जब तक करना हो हमने, जब तक कि हमन लो एक सिंगल संख्या प्राप्त ना हो जाए। यदि सिंगल संख्या प्राप्त हो रही है, यदि उनमें बताए हुए नियम के अनुसार 1 4 7 9 इनमें से संख्या प्राप्त होती है तो हमारी संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर इनमें से प्राप्त नहीं होते तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हाँ हाँ, ये एक संख्या बनानी है, यानी कि डबल संख्या आ जाए ना तो वो भी जोड़नी है आपस में, वो एक संख्या बनानी है। हमने एक संख्या की पहचान हमारी पूर्ण वर्ग की भाई 1 4 7 9 इनमें से कोई भी आता है तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, यदि इनमें से नहीं आता है तो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।